हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की। आप लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन है, टीम टीचिंग इज करेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ग्रुप प्लानिंग, द यूज ऑफ लार्ज ग्रुप लेक्चर्स, इनफ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स, या फिर द यूज ऑफ मास्टर क्लास टीचर। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? देखिए, अगर हम बात करें टीम टीचिंग की, तो इसके अंदर एक लार्ज ग्रुप होता है जिसके अंदर कुछ टीम बना दी जाती हैं 2 से 3 टीचर की, जो कि पूरे क्लास को हैंडल करते हैं। यानी कि एक लार्ज क्लास होती है, लार्ज लेक्चर होता है, वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, ग्रुप प्लानिंग बिल्कुल सही है, द यूज़ ऑफ लार्ज ग्रुप लेक्चर्स ये भी बिल्कुल सही है, एंड यूज़ ऑफ मास्टर टीचर ये भी बिल्कुल सही है। इनमें जो नहीं है वो है इनफ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, जबकि ये फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग होती है। ठीक है, यानी कि चेंज होते रहते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। You are appointed as a teacher of a certain class. When you go to teach the class on the very first day, the students of that class request you to give your introduction. What would be your reaction? You would not pay attention to to their request. You would give your brief introduction and then get the introduction of all the students. You would scold them and force them to sit down, या फिर any one of the above। बताइए, क्या लगता है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? राइट, देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यू वुड गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनका इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी मोर सक्सेसफुल इन गेटिंग एजुकेशन? The one who is dedicated and committed, the one who has curiosity to learn, the one who is intelligent, the one who would get an able teacher। बताइए, इनमें से कौन सा ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा एजुकेशन लेने के लिए? देखिए, यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई किसी भी चीज़ को सीखने की क्यूरियोसिटी नहीं होती, तब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं सीख सकते। यानी कि क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी एक तरह से हमारे अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डेडिकेटेड और कमिटेड, यहाँ पे मोर सक्सेसफुल पॉइंट हमें नहीं लगता है, और इंटेलिजेंट भी नहीं लगता है। इंटेलिजेंट तो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि हाँ, वो इस चीज़ों को समझता है, उसको चीज़ों की नॉलेज है। और फिर है हमारा, यू वुड गेट एन एबल टीचर। सिर्फ अगर आपको एक योग्य टीचर मिल रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे से एजुकेशन भी प्राप्त करें। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्यूरियोसिटी होना किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम is not employment oriented, does not give students the practice of working with their hands, is generally bookish or theoretical, all of the above। बताइए, बताइए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम किस तरह का होना चाहिए?
देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो मॉडर्न हमारा सिस्टम है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं है, वो है लर्निंग ओरिएंटेड। फिर है डज नॉट गिव स्टूडेंट द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग विद देयर हैंड्स, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन बेसिस पर होती हैं, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की वर्किंग है वो इतनी प्रॉपर तरीके से हैंड से नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटलाइज हो गई हैं। और फिर है इस जनरली बुकिश और थ्योरेटिकल, ये भी बिल्कुल सही है कि बुकिश और थ्योरेटिकल दोनों हैं, यानी कि थ्योरेटिकल बेसिस पर अब चीज़ें ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमारा इस तरह का है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन योर व्यू टीचिंग इज a process, a dialogue, an art, a skill। देखिए टीचिंग एक स्किल का पार्ट है, ना कि हम कह सकते हैं कि आर्ट है, डायलॉग है या प्रोसेस है। ये एक स्किल होती है जो हमारे लर्निंग से आती है, हमारे अंदर हमारे एक्सपीरियंस से आती है, जो हम उन्हें आसपास चीज़ें हम देखते हैं उससे हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वहाँ से डेवलप होती है। इसलिए हम कह सकते हैं टीचिंग क्या है, एक स्किल है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू लर्न फ्रॉम दोज टीचर्स हु आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, आर क्वाइट लर्न एंड एबल, come to school and return from it along with them in the bus, help them in solving their problems। बताइए। बताइए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उन टीचर्सों से पढ़ना या सीखना पसंद करते हैं जो कैसे होते हैं, जो हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक्सपीरियंस से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो टीचर अच्छे से बच्चों को हैंडल कर रहा है, बच्चे की बात सुन रहा है, बच्चों से पोलाइटली बात करता है, बच्चे उनके पास ज़्यादा जाते हैं। क्वाइट लर्न एंड एबल, कम टू स्कूल एंड रिटर्न फ्रॉम इट अलॉन्ग विद इन दी बस, ये भी बिल्कुल, ये तीनों ही पॉइंट गलत हैं। जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे बच्चे उनको पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, education is a triangular process, its three angles are school, students, teacher, student, school, acknowledge, acquisition of knowledge, teacher student knowledge, student टीचर सोशल एनवायरनमेंट। बताइए क्या है ट्रायंगुलर प्रोसेस। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, स्टूडेंट, टीचर और यहाँ आ जाता है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल पॉइंट ऑफ द एंटायर टीचिंग सिस्टम, स्टूडेंट, स्कूल, नॉलेज या टीचर। क्या लगता है आपको इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटायर टीचिंग सिस्टम हमारा स्टूडेंट पे बेस्ड होता है कि स्टूडेंट की लर्निंग कैसी है, स्टूडेंट का माइंड कैसा है, कितना चीज़ों को वो ले सकता है, समझ सकता है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टूडेंट के बेसिस पर ही हम अपने टीचिंग एड डिसाइड करते हैं, हम अपना कंटेंट डिसाइड करते हैं कि कंटेंट की लैंग्वेज कैसी हो, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो ये सारा हमारा फोकल पॉइंट होता है स्टूडेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ
द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, बताइए। पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ आंसर्स replied by students in the classroom, standard of question raised by students in the classroom, या फिर period of maintaining peace in the classroom, बताइए। बताइए इसमें से कौन सा इंडिकेट करता है आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या, ऑप्शन नंबर सी। आप जिस तरह की टीचिंग करते हैं वही बच्चे समझते हैं और उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे हैं इट मीन्स उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा और आपकी टीचिंग सही नहीं है। अगर बच्चों को कुछ समझ में आएगा तो वो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन रेज करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इज, क्या है मेन पर्पस टीचिंग का। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग पावर, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, बोथ ए एंड बी, या फिर गिविंग इंफॉर्मेशन ओनली। देखिए मेन पर्पस टीचिंग का रीजनिंग पावर बढ़ाना भी है एंड थिंकिंग पावर भी बढ़ाना है, ये दोनों ही पावर हमारी हेल्प करती हैं हमें लर्न करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ट्रेनिंग, चेंज इन वैल्यूज, स्टिपुलेशन, या फिर इंस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा आंसर। देखो इसमें हमारी ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, हमारे वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं वो इंक्लूड होगा, और इसकी प्रोसेस में स्टिपुलेशन होगा। जो इंक्लूड नहीं होता है वो है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और इसमें पूछा है हमारा नोट, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन इज नॉट क्रेडिबल, क्रेडिबल बट नॉट रेगुलर, वेरी क्रेडिबल, ऑथेंटिक एंड रेगुलर, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आपका प्रैक्टिकल प्रोसेस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वेरी क्रेडिबल, ऑथेंटिक एंड रेगुलर। क्योंकि जो भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्रेडिबल होनी चाहिए, ऑथेंटिक और रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम टीचिंग हैज द कैपेसिटी। अब टीम टीचिंग में कैपेसिटी होनी चाहिए कैसी, टू मार्क द गैप बिटवीन ईच अदर्स स्टडी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हैबिट ऑफ कंबाइंड स्टडी इन सप्लीमेंट्री फॉर्म, ऑफ कोऑपरेशन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। बताइए किस तरह की कैपेसिटी होनी चाहिए। देखिए ये पॉइंट भी सही लग रहा है, टू मार्क द गैप बिटवीन ईच अदर्स स्टडी, यानी एक दूसरे की स्टडी में कोई भी गैप है तो यहाँ पर सही लग रहा है ये पॉइंट आपको, क्या बताइए। देखिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अगर आप अपने अंदर लाएंगे तो कभी भी आप अच्छे से टीम टीचिंग नहीं कर सकते, आपके अंदर कभी भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर दे रखा है हैबिट ऑफ कंबाइंड स्टडी इन सप्लीमेंट्री फॉर्म, आप सप्लीमेंट्री फॉर्म में कंबाइंड स्टडी करेंगे तो यहाँ पर जो टीम टीचिंग का पर्पस है वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर
यहाँ पर इसका मतलब निकल कर आया टू मार्क द गैप बिटवीन ईच अदर्स स्टडी, यानी कि आप दोनों जो भी पर्सन है उनकी स्टडी के बीच जो भी गैप आ रहा है, अगर आप उस चीज को इंडिकेट करते रहेंगे तो आप अपना जो मेन पर्पस है उससे दूर चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आप लोगों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, कोऑपरेशन करना है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट रीजनेबल। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको रीजनेबल लगता है। टीचर्स मोटिवेट स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, टीचर्स आर बॉर्न, टीचर्स आर कैपेबल ऑफ टीचिंग, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थ्योरी इज वेरी यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इन स्टूडेंट्स। बताइए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ज़्यादा रिलायबल लगता है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हमें सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीचर, ये बात हो रही है कि टीचर मोटिवेट करेगा स्टूडेंट को एक्वायर नॉलेज के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। टीचर आर बॉर्न, कभी बॉर्न नहीं होते, मेड होते हैं। ठीक है, टीचर आर कैपेबल ऑफ टीचिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स थ्योरी इज वेरी यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस इन स्टूडेंट्स। जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स थ्योरी से ही आप अपने स्टूडेंट्स की थिंकिंग को डेवलप करें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर वे ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन सा आपको बेटर वे लगता है टीचिंग का। टू रेज अ क्वेश्चन, टू परsuade, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए हम टीचिंग कर सकते हैं, रेज क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे क्रॉस चेकिंग हो जाएगी बच्चों को कितना समझ में है। टू परsuade भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग से क्या होता है, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो बच्चे उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो फिर उनके माइंड में बहुत जल्दी इमेज बन जाती है। तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, आई होप ये क्लियर है यहाँ तक आपको। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।